हेलो स्टूडेंट, मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग कैलेंडर के दूसरे पड़ाव की ओर पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले पड़ाव में हम लोग पढ़ चुके थे। पिछले पड़ाव में हम लोग देखे थे कि कैसे ऑड डे निकाला जाता है। आज उसी ऑड डे को हम लोग पूरा ऑड डे जितने भी अतिरिक्त दिन थे सारे ऑड डे को हम लोग इकट्ठा लिख चुके हैं, और इसी पे अध्ययन करके आपको एक जगह पर आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पूरी तरह से ये पता चल पाएगा कि इसका कंडीशन क्या है और इसका डाटा क्या क्या है। जैसे देखेंगे कि एक सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना बचता है, एक दिन। याद रखेंगे, एक सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा, एक दिन। अधिक वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 दिन, और 100 वर्षों में कितना, 5 दिन। 200 वर्षों में कितना, 3 दिन। 300 वर्षों में 1 दिन। 400 वर्षों में 0, 800 वर्षों में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 2400 में 0। याद रखेंगे इसको यहाँ से कहते हैं, शताब्दी लीप ईयर। शताब्दी लीप ईयर, लीप वर्ष। याद रखेंगे, शताब्दी क्या कहा जाता है, इसको लीप वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर से शताब्दी लीप वर्ष कहा जाता है। इसका कंडीशन इसमें क्या होता है, अतिरिक्त दिन क्या होता है, 0 आपको याद रखना है। 100 में 5 दिन वगैरह, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन याद रखना है। और उसी तरह यहाँ पे माह होता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ का मंथ दिया हुआ डाटा, और साथ में ये अतिरिक्त दिन दिया हुआ है। साथ में हम लिखे हैं यहाँ पर डे का कोड, क्योंकि यही डे हमको निकालना है। चलिए, इसी निकालने हुए टॉपिक पे हम लोग आज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के कौन सा दिन उनका जन्मदिन हुआ उनको निकालेंगे। जैसा कि जान रहे होंगे आप, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हैं। उनका जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन उनका जन्म हुआ 1950 में। आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो ये पता करते हैं कि इनका जन्म किस दिन हुआ है। तो किस दिन होने के लिए मैंने आपको कहा था, सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको उतार सकते हैं, इकट्ठा उतार लीजिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ जाइए, और जो लाइव क्लास हो रहा है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। चलिए हम लोग इसको कोड को याद रखेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे कि सितंबर 1900 है, तो सबसे पहले वर्ष कब कंप्लीट होगा, 31 दिसंबर 1949 को कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले शताब्दी आपको वर्ष ढूंढना, सबसे शताब्दी नियरेस्ट क्या होगा, 1600। आप 1600 लिखेंगे, प्लस 300 लिखेंगे, प्लस 49 वर्ष लिखेंगे। उसके बाद ये सितंबर है, यानी सितंबर के पहले मेरे पास कितना महीना हो जाएगा, सितंबर के पहले अगस्त हो जाएगा। अगस्त के लिए प्लस 8 मंथ, प्लस क्या होगा, 8 मंथ, अब प्लस 17 दिन। इसका निकालेंगे, या तो इसको निकालेंगे इसका, या उल्टा निकाल सकते हैं। यहाँ सितंबर है मेरे पास, है सितंबर मंथ है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिसंबर और नवंबर, उसके बाद अक्टूबर, और उसके बाद फिर सितंबर का कुछ महीना कर सकते हैं। जैसी इच्छा हो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो 17 सितंबर है, तो सबसे पहले इसमें अतिरिक्त दिन की संख्या क्या होगा, 0, अकॉर्डिंग टू यहाँ 1600 के हिसाब से। और 300 में कितना दिन अतिरिक्त होता है, देखिए 300 में 1 दिन। 49 वर्ष का निकालना होगा, तो 49 वर्ष का क्या करेंगे, निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो पहले 49 बार 12 का 48 होगा, 12 कितना होगा, 48, बचा कितना यहाँ पर, 37। तो 37 वर्ष जनरल हो जाएगा, 48 वर्ष ये हो जाएगा, गुना 2 + 1 बाई 7, बाद में कितना हो गया, 24 और 37 बाई 7। इसको जोड़ेंगे, 7 4 11, 5 1 6, 61 बाई कितना होगा मेरे पास, 7। 7 8 कितना होता है, 56, बचे कितना, 5 प्लस 5 कर लीजिए। क्लियर है। अगर हम जनवरी फरवरी के हिसाब से चलते, देखिए जनवरी फरवरी से यहाँ तक हमको चलना पड़ेगा अगस्त तक चलेंगे। यहाँ देखिए अगस्त तक में, यहाँ अगस्त तक आता है। अगस्त तक में कितना दिन अतिरिक्त बचता है, सबसे पहले आप देखेंगे 1950, जो आपका 1950 वर्ष है वो कौन सा दिवस आता है, तो 1950 जो होता है वो जनरल वर्ष में आता है। इसका मतलब है 28 दिन 0 हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब 3 3 6 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 3 21। यहाँ देखिए 15 3 कितना हुआ, 21, सॉरी 3 3 कितना हो गया, 6 6 2 8 8 3 11 11 2 हो गया 13 13 3 16 16 3 19। यहाँ देखिए 19 होता है, 19 तो किसी होगा नहीं, यहाँ तक जोड़े होंगे अगस्त तक, 31 अगस्त तक आप जोड़ेंगे,
19 होगा। फिर से जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 हो गया 11, 11 2 13, 13 3 16 3 19, 19 हो गया। 19 में आप 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 7 के 21 तो होगा ना, 14 बचेगा कितना, 5 चलेंगे। क्लियर है। अब 17 दिन मेरे पास, कितना दिन है, 17, 17 में भाग देंगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14, बचा कितना, 3 प्लस 3 कर लीजिए, इस सबको जोड़ लीजिए देखिएगा। तो यहाँ 5 5 10 4 14 हो गया, टोटल कितना हो गया 14, 7 से है, 7 से भाग दे दीजिए और यहाँ पे कितना होगा 0। तो 0 कोड किसका दिखेगा, संडे का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जन्म किस दिन हुआ, संडे को। आपको याद होनी चाहिए, वर्तमान हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन किस दिन हुआ है, संडे को हुआ। क्लियर है। चलिए हम अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग टॉपिक जो देखने के लिए जा रहे हैं अभी, ये इसका नाम है सामान्य वर्ष का कैलेंडर। सामान्य वर्ष का कैलेंडर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2017 में जो कैलेंडर होगा वो किस वर्ष उसी तरह कैलेंडर होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई कैलेंडर होगा, तो जैसे मान लीजिए 2017 कैलेंडर आपके पास या 2020 का कैलेंडर है, तो इस कैलेंडर का उपयोग हम कितने वर्षों के बाद हम इस कैलेंडर का पुनः प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि उसी दिन उसी समय उसका तरह का हम लोग जो उपयोग होता है, तो उस तरह का जो कैलेंडर का उपयोग होगा वो किस दिवस में हम कार्य कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए एक नियम होता है, कुछ को हम देख लेते हैं। याद रखिएगा, जनरल वर्ष का कैलेंडर जनरल वर्ष ही निकलेगा, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष होगा, और लीप ईयर का वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर्स है। अगर 2017 हमसे पूछा गया तो उसका जनरल वर्ष ही 2017 का जो भी होगा, जैसे मान लें 23 होगा या 29 होगा, तो वही होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। अगर लीप वर्ष अगर होगा तो लीप वर्ष का हमेशा सामान्य कैलेंडर लीप वर्ष ही होगा। याद रखिएगा, समान वर्ष का कैलेंडर समान वर्ष में, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में। लेकिन चलते हैं हम इस चीज़ को लिखते हैं और समझने की कोशिश। जैसे इस बार रेलवे के एग्जाम में देखे होंगे, रेलवे का एग्जाम जो आपका ग्रुप डी हुआ होगा, उसके प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन दिया गया था। जैसे 1996 लिखा हुआ है तो समान वर्ष किस कैलेंडर हो, कौन सा वर्ष में सामान्य होगा, या 1997 दे दिया गया तो किस वर्ष को समान होगा। तो इस तरह का सवाल दिया गया था, इसको हम लोग देखेंगे और इसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिएगा, जो टॉपिक हमको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके कहीं कहीं बुक्स में मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपको ये बात समझनी होगी, समान वर्ष कैलेंडर निकालने के लिए एक बेसिक फंडा देखते हैं, उसके फिर आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। पहले बेसिक फंडा देखते हैं। तो बेसिक में ये बात को देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है 2017 वर्ष 2017 के कैलेंडर के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा, किस वर्ष का कैलेंडर होगा, ये क्वेश्चन आपसे है। तो याद रखिएगा, तो सामान्य वर्ष मेरे पास 2017 क्या सामान्य वर्ष है। अगर हम 1 जनवरी का डेट रखें, 1 जनवरी 2017, जैसे मैंने कहा था सामान्य वर्ष में जो प्रथम दिन होता है उसका अंतिम दिन वही होता है, लेकिन अगले दिन एक दिन बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको ये मंडे दिन था, मान लेते हैं, ये होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं, मंडे होगा। तो 2018 का कौन सा दिन होगा, 2018 का चलते हैं निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 का निकालते हैं, 20 का, जब तक मंडे ही नहीं आया तब तक हम घुमाते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। लेकिन जैसे ही देखिएगा ये जनवरी हुआ तो जनवरी 1 जनवरी फरवरी पार नहीं किया, ये थर्सडे हो जाएगा। ये देखिए, जैसे 2021 आएगा, 2000 कितना हुआ 21, जैसे 2021 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन और बढ़ जाएगा, तो फ्राइडे नहीं होगा सैटरडे हो जाएगा। फिर 2022 तो जनरल संडे हो जाएगा 2023। तो हम देखते हैं 2023 में मंडे जाता है। इसका मतलब 2023 का कैलेंडर जो होगा वो समान होगा। क्या होगा, समान होगा। लेकिन 2018 से लिखेंगे, अगला ट्यूसडे कब आएगा, तो मान लीजिए 2018 से लिखते हैं तो 24 में क्या होता, 24 जैसे जाते हैं यहाँ पर 18 के बाद 24 में जाते हैं तो मंगलवार आता।
तो 2018 कैलेंडर कितना में 24 में आता है। तो इस तरह का चीज़ आपके पास हो सकता था, लीप ईयर है या नहीं है। जैसे लीप 20 में चलते हैं तो 20 ईयर का कंडीशन चलते हैं, लीप ईयर के कंडीशन में चलेंगे तो लीप ईयर कंडीशन में चलेंगे। तो वहाँ पे कहने का सेंस है कि जिस वर्ष को कहा जाए उसके हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। तो इसमें लंबा प्रक्रिया है, लेकिन आपको एक शॉर्ट तरीका और अच्छा तरीका देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ष में 4 से भाग दिया जाए, वर्ष में 4 से भाग दिया जाए यदि शेषफल 0 बचेगा। अगर 0 बचेगा तो कितना वर्ष अंत में जोड़ना होगा? 28 वर्ष। 0 का कितना? 28 वर्ष। अगर शेषफल 1 वर्ष बचेगा तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 6 वर्ष। अगर 2 शेषफल बचता है तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 11। 3 भी बचता है तो कितना जोड़ना होगा? 11 ही जोड़ना होगा। क्लियर है? वित्त प्रमाण करने के लिए अभी प्रमाण देते हैं आपके पास। 2017 है, 2000 कितना है? 17 है। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, 17 भाग दे दीजिए 4 से। क्लियर है? 4 चौके 16, बचा कितना? 1। जब 1 शेषफल बचा कितना वर्ष जोड़ना हमको? 6 वर्ष जोड़ना है। यानी 2017 में 6 वर्ष जोड़ दीजिए। 2000 कितना हो गया? 23। आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एकदम आसान है। आप क्या करेंगे, उस वर्ष के अंत में आप कितना से भाग देंगे? उस वर्ष में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आता है, यानी शेषफल क्या था, जैसे मैंने भाग दिया, अब 2017 में जैसे यहाँ लिख देते, 2017 में लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 से तो 44 बार में खाएगा, 5 चौके 20, 54 बार में। अगर इस तरह का सवाल आपके पास आता है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? इसका आपको इसी तरह से काम करना होगा और इसी तरह से भाग देना होगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा भाग देने के लिए, ठीक है। 4 6 5 6 20 है वगैरह है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। अगर 4 से भाग देते इस तरह का, अब मान लीजिए कि हम वर्ष ले लेते हैं, 17 का जगह लेते हैं तो यहाँ पे 2018 सीधा सीधी कर लेते हैं, एक सीरियल से आपके पास आ जाएगा। 18 जैसे लेते तो 18 में क्या करना है? 2000 से भाग देना है। कितना से? 4 से। 4 से भाग 4 5 6 20, 1 नहीं खाएगा तो 0 उतरेगा, 8 उतरा। 4 चौके 16, कितना बच गया? 2। तो 2 जब बचता है तो कितना जोड़ना है? 11 वर्ष। तो मान लीजिए 2018 था, 2018 में आप 11 वर्ष जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 2029। 2000 क्या हो गया? 29। कितना होगा? 2029। अब 2018 में मान लीजिए ट्यूसडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, उसके बाद ट्यूसडे आता, तो यहाँ पे देखिएगा 24 आता। तो 24 में 24 मेरे पास लीप ईयर है, लेकिन मैंने कहा था कि जनरल वर्ष का जनरल होगा। जैसे यहाँ 24 आता है, देखिएगा आप कहिएगा सर ट्यूसडे तो आ रहा है, लेकिन जैसे आप 24 जाएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। जनवरी तो मिल जाएगा, लेकिन 29 फरवरी के बाद नहीं मिलेगा, गलती हो जाएगा। तो कैलेंडर मिलेगा क्या समान? नहीं मिलेगा। इस कंडीशन से आपको यहाँ पे 29 वर्ष निकाला, 29वां वर्ष देखिएगा, निकालिएगा तो ये जनरल वर्ष है। देखिए 18 जनरल वर्ष है, 29 भी जनरल वर्ष है, तो ये जनरल वर्ष हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2019 रहा था, 2019, उसमें फिर से भाग देते हैं। देखिएगा 2019 यहाँ रखते हैं, 2019 ये 4 से भाग देते हैं। 4 5 6 20 होता, 0, 1 नहीं खाएगा, 0 9 होता। अब भाग दीजिए, 4 चौके 16, बचा कितना? 3। तो 3 जब बचता है शेषफल, उसमें कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। 2019 है, 2019 भी मेरे पास है, तो उसमें कितना जोड़ना है हमको? 11 जोड़ना है। तो 11 जोड़िएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 20, 0 30, 2030। ये भी आपका क्या? समान वर्ष है। देखिएगा समान वर्ष हो, समान वर्ष होगा तो समान, फोकस यही करना है। समान वर्ष का समान कैलेंडर निकलेगा, लीप ईयर वर्ष का लीप वर्ष कैलेंडर निकलेगा। क्लियर है? चलिए अगला हम लेते हैं 2020 कैलेंडर। हमसे दिया हुआ 2020 में कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? 2020 देखिए पूरा कट रहा होगा, 4 से कट रहा है एकदम। 4 से यहाँ कटा के दिखाते हैं, 2020 लिख देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 505 में कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। जैसे शेषफल 0 आएगा तो कितना वर्ष जोड़ेंगे? 28 में। अगर 2020 का क्वेश्चन था मेरे पास तो कितना वर्ष जोड़ेंगे इसमें? 28 वर्ष। कितना हो गया? 2048। एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर 2017 का था
एक सीरियल लिख देते हैं आपके पास, 6 वर्ष जोड़ेंगे 2023। आप इस चीज़ को देख लिए होंगे अच्छे से और इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का कंडीशन से आपके पास पूछा जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कौन सा वर्ष किस वर्ष में कैलेंडर समान होगी, उसके लिए आपको करना क्या है कि आप उस वर्ष में 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, बोलिए मेरे साथ, कितना से, 4 से भाग देंगे। जब आप 4 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो उसमें कितना वर्ष जोड़िएगा 28 वर्ष। क्लियर है, क्योंकि जैसे 4 से कटता है इसका मतलब वो लीप वर्ष था। क्या था ये, लीप वर्ष। अगर पूरा पूरा कट गया तो ये क्या था, लीप वर्ष, लीप ईयर्स था। तो लीप ईयर्स में 28 वर्ष जोड़ देंगे। तो उसके बाद अगर हम भाग देते हैं 4 से, अगर शेषफल 1 बच जाता है, इसका मतलब वो क्या था, जनरल वर्ष था, ऑर्डिनरी ईयर था। क्या था, ऑर्डिनरी ईयर था। ठीक है, तो कैसा ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था। तो उसमें कितना वर्ष जोड़ना था, 6 वर्ष। अगर शेषफल 2 से भाग, माने 4 से भाग दे, शेषफल 2 बच जाता है, कितना बचता है, शेषफल 2 बच जाता है, तो उसमें कितना वर्ष जोड़ेंगे, 11 वर्ष जोड़ेंगे। क्लियर है। अगर शेषफल 3 बच जाता है तो कितना वर्ष जोड़ेंगे, 11 वर्ष। ये सभी जो जोड़ते हैं ये मेरे पास ऑर्डिनरी वर्ष है, यानी कि OY है। OY में यानी ऑर्डिनरी वर्ष में 6 वर्ष 11 वर्ष 11 वर्ष जोड़ेंगे। क्लियर है। अगर शेषफल 2 बचेगा तो 11 जोड़ना है, शेषफल 3 बचेगा तो 11 बचेगा। क्लियर है, 11 जोड़ना है। शेषफल 1 बचेगा तो कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 0 बचेगा तो 28, क्योंकि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 0 1 2 3, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और 4 को याद रखने में आपको कितना देर रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे आप कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, कैलेंडर के हम लोग अगले पड़ाव के सवाल की ओर देखते हैं। तो कैलेंडर में जो सवाल है इसको फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कैलेंडर में जो सवाल एक बार पढ़ लेते तो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। जब हम पढ़े तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। कैलेंडर में है कि 24 मई 2020 को, 24 मई 2020 को यानी आज का दिन 24 मई 2020 को रविवार है। तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, यानी 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो कौन सा दिन मनाएंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर आपके पास 20 फरवरी 2019 को बुधवार था, 20 फरवरी 2019 को बुधवार था, तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, क्योंकि 26 जनवरी बीत चुका है। वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया था, तो हम सभी भारतीय 2025 वर्ष में किस दिन गणतंत्र दिवस को मनाएंगे, दिन से निकालना है। तो फिर क्वेश्चन है 2 जनवरी 2019 में 19 से 15 मार्च 2019 तक कितने दिन था। इस तरह क्वेश्चन आपको रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको बनाना है और समझना है। इसको बनाने से पहले एक 2-3 बात को, मेरी बात को ध्यान से रखिएगा। से बोला गया जहाँ से, तो वहाँ से लेना है, लास्ट तक जाना है, क्योंकि आपको मंथ लिखा चुके थे किस किस मंथ में कितने कितने दिन हो रहा है। इस चीज़ को टॉपिक पर हम रख भी दिए थे, इसको दिमाग में रखेंगे, वो गड्ढा गुड्डी में फंसे नहीं। आप दिमाग में पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे कि जनवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, दिसंबर में कितना दिन होता है, सितंबर में कितना दिन होता है, इस चीज़ क्लियर कर लेंगे। साथ ही साथ आप एक बात को और समझेंगे, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया होगा आपको कि समान वर्ष का प्रथम दिन जो होगा उस वर्ष का अंतिम दिन समान होगा। समान वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उसका अंतिम दिन वही दिन होगा। लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उसका अंतिम दिन अगला दिन होगा। क्लियर है। लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उस वर्ष का अंतिम दिन उसका अगला दिन होगा। फिर से सुनेंगे, समान वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उस वर्ष का अंतिम दिन वही दिन होगा। लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उस वर्ष का अंतिम दिन अगला दिन होगा, और अगले दिन में एक दिन और बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। और बढ़ने की कोशिश जो बढ़ता है वो हम लोग 28 फरवरी के बाद और 29 फरवरी के बाद से कंडीशन को देखा जाता है कि 29 फरवरी है तो एक दिन बढ़ेगा, 29 फरवरी नहीं टच करता तो नहीं बढ़ेगा। अब ध्यान देने के लिए बात है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 मई को रविवार था। अभी कौन सा मंथ, अप्रैल न है, सॉरी, तो यहाँ हम लोग अप्रैल कर लेते हैं क्योंकि आज का डेट तो 24 तारीख है। अप्रैल मई जून, मई न है, हाँ मई होगा, अप्रैल मई ठीक है। तो 24 मई को मेरे पास, आज जो हम लोग का मई महीना है, जून तो आई नहीं है, तो ये रविवार है, नहीं आज रविवार है। तो हमको निकालना है कौन दिन आपके पास। तो यहाँ पर मई के बाद देखिए कौन सा महीना होगा, मई के बाद जून, उसके बाद जुलाई और अगस्त।
अगस्त होगा। क्या अगस्त पूरा मंथ है? नहीं, 15 दिन है। ध्यान दें, कितना दिन है? 15 दिन। जुलाई में कितना दिन होता है? 31 दिन। याद रखेंगे कितना दिन होगा? 31 दिन। उसके बाद जून में कितना दिन होगा? 30 दिन होगा। उसके बाद मई मंथ है, तो मई मंथ मेरा पूरा कवर तो नहीं किया गया, तो मई मंथ मेरे पास कितना किया? मई में पूरा मेरा 30 दिन होता है, सॉरी 31 दिन होता है। तो यहाँ पे 24 दिन पार कर, बचा कितना दिन? 7 दिन बचा मई। अब सब कुछ जोड़िएगा। अब देखिए 7 और 30 37, 37 और मेरे पास कितना हो यहाँ पे? 31, कितना हो जाएगा? 68। 68 15 जोड़ेंगे, सीधा से किनारे के लिए जोड़ लिया, आसानी से होगा, जोड़ने में आपको मदद मिलेगा। ऐसे जोड़िएगा, 5 1 6, 6 1 7, सॉरी 5 1 6 हो गया, 6 7 कितना हो गया? 13, 13 के 3 बजा में कितना? 1। उसके बाद 1 1 कितना? 2 और 6 2 8, 83 हुआ। कितना हुआ? 83। अगर 1 रहता तो 84 से पक्का कटता। अगर 1 रहता तो 84 7 से कट जाता पूरा पूरी। अगर 7 से कटता तो हम यहाँ से काउंट कर सकते थे कि कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अगर 7 से पूरी तरह कटता, इसका मतलब पूरी तरह 84 कट गया, तो इसका मतलब रविवार ही होता। लेकिन नहीं कटा, तो रविवार के पहले एक दिन कौन सा होगा? सैटरडे। तो याद रखेंगे कौन सा दिन होगा? सैटरडे। याद रखेंगे कौन सा दिन होगा? बोलिएगा, सैटरडे। तो ये 15 अगस्त 2020 कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। कैसे बनाए देखिएगा, अगर 24 में 7 जोड़ते हैं 31 हो जाता है, यानी पूरा 31 दिन कवर कर जाता है, लेके जोड़े हैं। जून 30 दिन हुआ, 31 दिन ये हुआ, अब 15 दिन, टोटल को यहाँ से यहाँ तक जोड़िएगा तो आपके पास 83 दिन होगा। 83 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 83 में 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 का 7 होगा, बचा कितना? 1 6 सॉरी 3, तो 7 का 7 हुआ, बच गया 6। तो 6 दिन आप गिनेंगे कहाँ से? संडे से 6 दिन गिनिएगा। तो संडे को छोड़ के गिने, संडे को जोड़ चुके हैं। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हुआ। देखिए गिने 6 दिन है, आप 6 दिन गिनेंगे, ये हुआ। संडे के बाद छोड़ देना है क्योंकि संडे जोड़ चुके हैं। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हुआ। सैटरडे या तो आप कीजिएगा, एक जोड़िएगा तो 84 हो जाएगा, 7 से पूरा कट जाएगा। कटता तो क्या हो जाता? संडे हो जाता, क्योंकि संडे से ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक काम है, तो संडे के पहले कौन सा दिन होगा? सैटरडे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला टॉपिक यहाँ पर है, 20 फरवरी 2019 को बुधवार था, 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? जैसे मैंने कहा कि फरवरी है, उसके बाद जनवरी है, तो आप इसमें 20 में दिन निकालेंगे तो बहुत लंबा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कवर कर लेते हैं यहाँ पर से दिन से। 2019 है मेरे पास, 2000 कितना है? 19 है, ये 26 जनवरी है। कोई कौन सा दिन है? बुधवार है। कोई भी दिन हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुधवार हो, वेडनेसडे है। तो 26 जनवरी, सॉरी 20 फरवरी है, 20 फरवरी। तो 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 2020 को थर्सडे हो जाएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। बोलेगा सर लीप ईयर है, 2 दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी पार नहीं किया है। अब इसको बैक जाना हमको। 20 फरवरी को आपके पास कौन सा दिन पड़ता है? 20 फरवरी को देखिएगा, थर्सडे। 20 फरवरी को थर्सडे हो गया, तो 20 में 7 घटाते घटाते आप जाते हैं तो आपको 26 जनवरी तक आराम से पहुंच जाएगा। 7 घटाते तो कितना हो गया? 20 में 7 के 13, इसका मतलब थर्सडे। 7 में घटेगा 6 कितना? 6। हम बेसिक्स थोड़ा बता रहे हैं, फिर आपको शॉर्ट में क्लियर कर देंगे जिसमें आप समझ पाएँ। 7 जैसे हो गया यहाँ पर, जैसे 7 में 6 घटाते हैं तो मेरे पास कितना हो जाता है? दिखेगा 5 4 3 2 1। अब 7 घटाने के 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 होगा, होता है 31 तारीख। 31 तारीख को यहाँ पे देखिएगा, ये थर्सडे है, ये भी थर्सडे है। थर्सडे अब थोड़ा समझाने के लिए, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे और फ्राइडे और ट्यूसडे, एक दिन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 घट जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। फिर 1 तारीख को ये थर्सडे हुआ। देखिए थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देखिए हुआ। तो उसके बाद हमको 26 जनवरी चलता है, यानी कि कितना हो गया? 31 तारीख, यहाँ 30 तारीख हुआ। उसके बाद ये 29 तारीख, 28 तारीख, 27 तारीख और 26 तारीख, ठीक है।
26 तारीख। ध्यान देने की बात है, हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में बनाना है तो यहाँ पे काम कर सकते हैं आप। 26 जनवरी के बाद हमको देखना है कि यह कितना दिन जाता है, तो 26 5 कितना हो गया 31, यहाँ देखिए 5 5 31, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में मेरे पास 20 दिन हो जाता है, कितना हो गया 25। तो 25 दिन मेरे पास, 25 दिन जो होगा तो 25 दिन के 7 से पूरा कटता है क्या? 7 से बताइए कट रहा है क्या? 7 से पूरा नहीं कट रहा है। पहले दिन निकाल लेते हैं इसके हिसाब से। तो ये देखिए कौन सा दिन हो गया, ट्यूसडे के बाद पहले वेडनेसडे, उसके बाद ट्यूसडे, मंडे और संडे। अब देखेंगे इसमें भाग देंगे कितना से, 7 से, तो कितना बचेगा शेष पर 4। तो 4 दिन हम घटा देंगे क्योंकि ये आप पीछे की ओर जाएगा। तो ट्यूसडे से 4 दिन घटाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद संडे, सॉरी मंडे, उसके 4 दिन घटा देंगे। 4 दिन शेष कहा गया है, 4 दिन पूरी तरह से घटा देंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी थर्सडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और उसके बाद मंडे, ये 4 दिन घटेगा तो बचेगा उसके पहले क्या, संडे है, संडे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से आप लिख लेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा इतना लिखना नहीं है, आपको आराम से काम करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर 20 फरवरी 2019 को बुधवार था, इसका मतलब 20 फरवरी 2020 को आपका थर्सडे आएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना दिन हमको निकालना है, क्या 26 जनवरी निकालना है। तो 26 5 कितना होता है 31 और यहाँ 5 हो गया और 20 तारीख, तो कितना हो गया मेरे पास 31 हो गया। इसको जोड़े नहीं है, इसको छोड़ के लिखे हैं। तो छोड़ के जब लिखे हैं, अगर छोड़ के लिखते हैं यहाँ से 6 लेते हैं तो हमको 6 दिन जोड़ना पड़ता है। तो 6 दिन आप जोड़ लेते हैं, कितना था 26, कितना था 26 में आप भाग देते कितना से, 7 से, तो कितना दिन बचता है 7 या 21 बचा 5 दिन। 5 दिन डायरेक्ट घटा दिए थर्सडे से, तो कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। 5 दिन घटे, इसको गिन के गिनेगा, थर्सडे, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, ठीक है, और रविवार। आया रविवार, तो आप वहाँ पर से कर सकते हो, तो रविवार आपका आ जाएगा, तो कोई दिक्कत किसी को। तो 26 जनवरी 2049 को हम लोग किस दिन मनाए थे, संडे को मनाए थे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, संडे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो हम भारतीय 2025 में किस दिन मनाएंगे। थोड़ा ऊपर मिटा लेते, थोड़ा समझ में आपको अच्छे से आएगा। 2019 चलते हैं, कौन सा डेट है, 26 जनवरी है, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 2019 को। अगला जो होगा 2020, 21, 22, 23, 24 और 25। अब इसको समझना है, आपको ध्यान समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि फरवरी पार करता कि नहीं पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा दिन दिया गया आपके पास, देखिएगा ये जो दिन दिया गया आपके पास सैटरडे दिया गया है, तो ये जो 26 जनवरी होगा ये कौन सा दिन होगा, ये संडे हो जाएगा। एक दिन बढ़ेगा, क्या होगा, एक दिन। बोलेगा सर लीप ईयर है, 2 दिन बोले थे बढ़ाने के लिए, अरे 2 दिन बोले थे, फरवरी 29 फरवरी पार करेगा तब ना। अब यहाँ ये 2021, ये 26 जनवरी कौन सा दिन होगा, ये देखिएगा यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा, तो मंडे ने यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। फिर यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर जैसे लीप ईयर आएंगे तो यहाँ फ्राइडे ही रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे यार आएंगे तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा, सैटरडे संडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संडे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, संडे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी है, लेकिन इसके बाद आपके पास 29 फरवरी आएगा, 2024 में आएगा। तो यहाँ पर एक दिन बढ़ेगा, एक दिन इसका बढ़ा, एक दिन जनरल वर्ष का बढ़ा, तो 2 दिन बढ़ेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 2 दिन दिखेगा। उसी तरह यहाँ पे 2020 में भी कंडीशन था, तो 2020 में 29 फरवरी आएगा 2020 में, उसके पहले तो उसके बाद मेरे पास 2 दिन बढ़ जाएगा। क्लियर है, इस बात को याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे 2000 कितना हो गया, 24 था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, संडे।
संडे। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 जनवरी 2019 से 15 मार्च 2019 तक कितने दिन होंगे। ये क्वेश्चन बराबर रेलवे में एग्जाम आता है दिन निकालने के लिए। देखिए से पूछा जा रहा है तो इसको भी काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो से बोला गया तो टोटल मिला के देखिएगा जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। 31 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 29। देखिए 2 घटाते छोड़ दिए, से बोला गया तो 1 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 30 दिन। जनवरी में कितना हो गया? 30 दिन। क्लियर है? यहाँ से बोला गया, अगर 31 में हम डायरेक्ट 2 घटाते तो कितना बचता? 29 दिन। 31 में 2 दिन घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 जनवरी बीत चुका है तो बचता 29। लेकिन यहाँ पे से बोला गया मतलब कि 2 जनवरी को भी लेना है तो क्या होगा? 30 तारीख। फिर बीच में क्या होगा? फरवरी। अब फरवरी देखिए 19 है, 2000 क्या है? 19 है, तो क्या होगा? 28 दिन का। 28 दिन का। उसके बाद क्या? मार्च है। मार्च पूरा कंप्लीट किया है? नहीं, 15 तक। इसको जोड़िए। अब जोड़िएगा 08 08 8 हो गया, 8 5 13 3 बचा हाथ में 1 1 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 कितना हो गया? 4 3 7 73 दिन। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में पूछा जाता है। कोई व्यक्ति 2 जनवरी को सूद पे ब्याज मतलब साधारण ब्याज के 5% के 10% पे ब्याज पे लेता है, 15 मार्च तक वो जमा कर देता है, तो वहाँ पे 73 दिन होता है, उस पर बना सकते हैं। तो दोनों काम हो गया। से बोला गया तो यहाँ देखिएगा से नहीं बोला जाता, 2 जनवरी से बीच में बोला जाता है, ये और तक बोला जाता है, इसको छोड़ देते तो वहाँ से देख लेते से नहीं बोलता। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। चलिए अगले पड़ाव की ओर चलते। क्वेश्चन है अप्रैल माह में 5 मंगलवार है तो इस माह का प्रथम दिन क्या होगा। सबसे पहले अप्रैल माह जानेंगे, इसमें कितना दिन होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30। जब 30 दिन का महीना हो, याद रखिएगा 30 दिन का, तो उसका अंतिम दिन ही मंगलवार होगा, यानी 30 तारीख को मंगलवार होगा। याद रखिएगा ट्यूसडे। याद रखें कभी इस तरह का सवाल आए उसका अंतिम दिन ही मानेंगे, आगे से नहीं मानेगा, अंतिम दिन से। बोलेगा सर आगे से क्यों नहीं मानेंगे? ये रीजनिंग का नियम है कि आप लास्ट से ही मानेंगे। तो फिर 7 घटाएंगे इसमें तो कितना हो गया? 23। 7 घटाएंगे कितना होगा? 16। 16 में 7 घटाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 16 में 7 गया तो 9। 9 में 7 गया कितना? 2। 7 2 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 इतना हो गया 2 तारीख। 2 तारीख को भी देखिए ट्यूसडे पड़ेगा, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? संडे, सॉरी मंडे। इस तरह का सवाल कभी भी आए, 30 दिन का मंथ हो, कभी भी 30 दिन का, कितना दिन का? 30 दिन का मंथ। अगर 30 दिन का मंथ हो और आपसे पूछे मंगलवार तो उसका पहला तारीख कौन सा होगा? इसके पहले हो जाएगा मंडे। याद रहेगा, उसके पहला दिन ही क्या होगा? मंडे हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा 30 है, 7 का 28 होता है, 7 कितना होता है? 28, बचता कितना? 2 दिन। तो 2 दिन यहाँ से होगा, स्टार्ट होगा, बराबर यहाँ पे कितना? 1 तारीख हो जाएगा। क्लियर है? आप देखेंगे 30 तारीख को माने 30 में 7 घटाए कितना? 23। 23 में 7 घटाए 16। 16 में 7 घटाए कितना? 9। 9 में 7 कितना? 2। 2 तारीख को भी ट्यूसडे है तो 1 तारीख कितना होगा? मंडे। क्लियर है? एकदम सिंपल तरीका। अगर दिसंबर माह देता 31 तारीख को मानते, अगर दिसंबर माह देते तो क्या मानते? 31 तारीख को मानते, 31 तारीख को ट्यूसडे मानते, इस तरह काम करते। तो यहाँ क्योंकि दिसंबर में 31 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी माह में तीसरा मंगलवार को 17 तारीख है, तीसरा मंगलवार को 17 तारीख, यानी 17 तारीख जो है वो तीसरा मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो कहता उस माह का चौथा बुधवार क्या होगा? यानी 18 तारीख को बुधवार होगा। 18 तारीख को पहला बुधवार होगा इसका, या दूसरा होगा, तीसरा होगा, ये नहीं पता, चेक कर लेते हैं। 7 दिन घटाएंगे तो 18 में 7 घटे कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। ये भी बुधवार होगा। 11 में 8 घटाएगा कितना होगा? 7। 11 में 7 का 4, ये भी वेडनेसडे होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? तो हमको चौथा ढूंढना, तो 18 में 7 जुड़ेगा कितना होगा? 18 7 25। 25 तारीख को भी क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो हमको यहाँ पूछा गया कि चौथा बुधवार किस तारीख को होगा? 25 तारीख को होगा। क्लियर है? कौन सा कितना तारीख होगा? 25 तारीख को। क्लियर है? क्योंकि 17 तारीख को आपका मंगलवार था, 18 तारीख को क्या हो गया? बुधवार होगा। ये तीसरा होगा। जब ये तीसरा है तो ये भी तीसरा होगा, क्योंकि इसके पहले आ चुका है।
आप इसको चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ घट गया तो फिर दिक्कत है, यहाँ चेक कर लीजिएगा सवाल में, और उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा, चौथा निकल जाएगा। क्योंकि 25 में जैसे आप 18 में 25 7 जोड़िएगा तो कितना का 25, तो 25 तारीख को आपका कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा बोलिए, बुधवार होगा, चौथा बुधवार। अगला क्वेश्चन है यदि एक माह में किसी तीसरे तिथि को रविवार है, यानी 3 तारीख को आपका कौन सा दिया हुआ रविवार, संडे, 3 तारीख को संडे दिया है, उसी माह का चौथा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, यानी दिन या तारीख लिख लीजिए, यहाँ पे तारीख लिख लीजिए, ज़्यादा वेरीफाई होगा तारीख, क्वेश्चन यही आता है तारीख। तो यहाँ पर कहता है कि उसी माह का चौथा बुधवार के 3 दिन बाद का कौन सा दिन, नहीं पूछे दिन, चौथा दिन तो हम तो क्लियर कर लेंगे, दिन निकाल लेंगे, लेकिन आप कौन सा तारीख कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 तारीख को अगर संडे है तो पहला बुधवार कौन सा तारीख होगा, देखिएगा इसमें 3 दिन जोड़िएगा तो 6 तारीख को वेडनेसडे होगा, 6 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे होगा। दूसरा वेडनेसडे कितना होगा, 700 कितना होगा 13, फिर अगला कितना होगा, अगला 13 7 कितना होगा 20 हो गया, चौथा निकलना 20 7 कितना होगा 27। देखिए ध्यान से, ये भी वेडनेसडे, ये भी वेडनेसडे, तो ये भी वेडनेसडे हुआ, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा हो गया। तो फिर कहता है यहाँ पे बुधवार, चौथा बुधवार के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद हमको बोला गया, चौथा बुधवार में सिर्फ 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख, इसको 0 हो गया, 1 2 और 3, तीसरा दिन, यहाँ से 1 2 3 लेते बाद हो गया 30 तारीख, तो आंसर कितना हो गया 30 तारीख। आप समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर हो गया कितना 30 तारीख। अगला क्वेश्चन है, आज रविवार है, अब जान है आज रविवार है, आज से 69वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 69वें दिन जैसे आप देखिएगा, संडे को अगर 0 मानते हैं, 1 जोड़ेंगे 70, तो 70 हो गया, तो 70वें दिन क्या होगा, फिर संडे होगा, लेकिन एक दिन रिवर्स आ जाते तो क्या होगा सैटरडे, इसका आंसर क्या होगा सैटरडे, सैटरडे। एकदम सिंपल चीज़ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल। कहता आज रविवार है तो आज से 69वें दिन बाद, अगर 70वें दिन बाद होता तो पक्का पक्का कट जाता, 70 पूरा साथ से कटता नहीं कटता, नहीं 70वें दिन क्या हो जाता, 70वें दिन के बाद कौन सा दिन हो जाता, आपका संडे ही हो जाता, तो उसकी एक दिन पहले क्या हो जाएगा सैटरडे। एकदम सवाल सिंपल रहता है, खाली आपको जोक देखनी होती है कटरा से एसपल क्या हो रहा है। इस तरह का सवाल रेलवे में बहुत ज़्यादा आता है। फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसको समझ गए अच्छे से। सवाल कहा गया कि परसों शनिवार है और कल से 3 दिन पहले कौन सा, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिएगा। कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो कहता है कि परसों, जब परसों देखिए परसों 2 गो होता है, कल भी 2 गो होता है, आज लेकिन आज होता है, दिखेगा ये आज है, ये कल है, ये आने वाला कल है, बीता हुआ कल है, परसों भी इधर भी होगा, परसों इधर भी होगा, 2 परसों का। लेकिन कहता है यदि परसों शनिवार है, यानी कि बीता हुआ परसों, ये शनिवार हुआ, क्लियर है। अगर लिखा रहता परसों शनिवार था तो ये वाला शनिवार होता, लेकिन कहा गया कौन सा शनिवार, ध्यान रखें, ये है वाला शनिवार, तो है वाला शनिवार यहाँ चला गया। कहता है कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यहाँ था लगा हुआ है, तो था मतलब कौन सा कल, ये वाला कल, ठीक है, ये कौन वाला कल, ये बीता हुआ कल। अगर था नहीं लिखा रहता होगा तो यहाँ इधर ये वाला कल से होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो इस वाला था से हम लोग अगर चलते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो जहाँ पे अब लिखा हुआ, यहाँ से देखिएगा कल से लिखा हुआ, तो कल से यहाँ 0 मान लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये दिन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा, ये दिन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सैटरडे था, तो ये कौन सा दिन होगा, बैक जाना है आपको, फ्राइडे,
ये क्या होगा थर्सडे, ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे, ये कौन सा दिन होगा ट्यूसडे, ये मंडे, ये क्या होगा संडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा संडे। ठीक है, कौन सा दिन होगा संडे, संडे। क्लियर है। एक बार फिर से देखिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि परसों शनिवार है तो कल से शनिवार है, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। क्लियर है। तो मेरे पास देखिएगा आज हमेशा आज होता है, कल दो को होता है, एक बीता हुआ कल, आने वाला कल, परसों आने वाला परसों या बीता हुआ परसों। तो कहा यहाँ पर था लिखा हुआ, यहाँ देखिएगा यदि परसों शनिवार है मतलब कौन है आने वाला शनिवार है, यानी कि हम प्रेजेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन फ्यूचर टेंस को, तो ये शनिवार हो गया। तो कहता है कि फिर कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था लिखा हुआ, दो कल मेरे पास, एक है कल वाला है और दूसरा था वाला था वाला कल से काउंट करना, तो यहाँ पे 3 दिन पहले, तो 0 1 2 3, या यहाँ से करते हैं 1 2 3, पहले यहाँ जाता। अगर ऐसे आप काउंट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से काउंट करते हैं यहाँ पर से 1 2 3, तो पहले यहाँ हो गया इसके पहले। ठीक है, क्योंकि जब भी काउंट करें से दिया हो तो 0 से काउंट कर लें आप, क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह से कैलेंडर को अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे, समझे होंगे। मैं पूरी तरह से कोशिश किया कि आपको बेसिक ढंग से पूरी तरह सवाल सिखाया होगा और आप सीखे होंगे, और ये तभी आपके दिमाग में रहेगा जब आप प्रैक्टिस सेट से बनाएंगे। कि बुक्स में पहले जितना भी सवाल आप उसको बना लें, साथ में क्या करें, मार्केट में बहुत सारा सेट मिलता है, आप उसको सेट बनाएं। या तो क्या करें, रेलवे का प्रीवियस सेट जो है हर एक मंथ का, उसमें सेट जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें हर एक सेट में क्वेश्चन कैलेंडर का था, तो आप उससे बना के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए आज हम कैलेंडर का दूसरे पड़ाव को भी ख़त्म करते हैं, ख़त्म किए हैं, और आपको हम आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा समझ में अच्छा से लगा होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी समझ पाएँ अच्छे से। जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हुए हैं, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाए होंगे। अगर मेरी क्लास को आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।